हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जो कि आज हम बताने वाले हैं क्लास 10th का मैथ चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है बहुपद। आज हम इसका प्रश्नावली 1.1 का 1 शॉर्ट करने वाले हैं। अगर आप चैप्टर 1 का 1.1 और 1.2 नहीं देखें तो जा कर के देख लीजिए। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैप्टर को समझने से पहले हम कुछ इसका बेसिक जानते हैं, तब उसके बाद हम इसका प्रश्नावली सॉल्व। बहुपद हम देखते हैं इसका कुछ बेसिक। बहुपद में क्या एक देखते हैं बीजीय व्यंजक, कि बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। बीजीय व्यंजक बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं। देखिए, बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। कितने लिख लीजिए। बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। बीजीय व्यंजक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। कौन कौन? पहला होता है चर, दूसरा होता है क्या? अचर। चर और अचर। अब समझ लेते हैं चर किसे कहते हैं। यहाँ देखिए, चर हम बता देते हैं। चर किसे कहते हैं? चर उसे कहते हैं जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, d हो गया। ये सब क्या है? हमारे चर हैं। और अचर किसे कहते हैं? देखिए, अचर किसे कहते हैं? अचर में होता है जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गए, 5 हो गए, 6, ये सब चलते रहते हैं। यानी कि चर किसे कहते हैं? चर x, y, z, a, b, c, d ये सब क्या हमारे चर है। और अचर किसे कहते हैं? संख्या, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब क्या है? अचर है। बीजीय व्यंजक किसे कहते हैं? बीजीय व्यंजक दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? चर और अचर। चर और अचर आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? बीजीय व्यंजक ही कहते हैं। ठीक, इतना आ गया। अब देखते हैं हम बहुपद। बहुपद होने का शर्त, यानी कि कैसे पता चलेगा कि यह बहुपद है कि नहीं है। ठीक, देखते हैं हम बहुपद है कि नहीं, कैसे पता चलेगा। देखिए, बीजीय व्यंजक। कौन? बीजीय व्यंजक के निम्न 3 शर्तें होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे? बहुपद। ठीक, लिख लीजिए यहाँ पर। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को संतुष्ट करता है तो उसे हम बहुपद कहते हैं। ठीक, इतना आ गया समझ में। अब देखिए, बहुपद होने का शर्त, यानी कि बहुपद किसे कहते हैं। यदि कोई बीजीय व्यंजक अभी बताएं जिसमें चर और अचर हो, उसे क्या कहेंगे? बीजीय व्यंजक। यदि कोई बीजीय व्यंजक निम्न 3 शर्तों को संतुष्ट करता है तो उसे क्या कहेंगे? हम बहुपद कहते हैं। कौन 3 शर्तें हैं? देख लेते हैं। पहला, सीमित पद। दूसरा, गुणज वास्तविक हो। तीसरा, चर की घात पूर्ण संख्या हो। इतना आ गया। अब देखिए, सीमित पद किसे कहते हैं? यानी कि जिसका पद एक ही सीमित रहे, यानी कि वो चलता ना रहे बार बार।
उसे क्या कहेंगे, सीमित पद। और वास्तविक गुणज यानी कि गुणज क्या हो, वास्तविक हो। और चर, चर की घात क्या हो, पूर्ण संख्या, यानी कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। पहला देखते हैं एग्जाम्पल, इसमें रखते हैं जैसे करेगा 4x² प्लस x माइनस 7, दूसरा x प्लस 4, तीसरा √3x² प्लस 2x माइनस x के पावर 1/4 प्लस 5। देखिए अब हम बताते हैं यहाँ कि यह क्या बहुपद है। पहला देखिए, पहला क्या बहुपद है, 4x² प्लस x माइनस 7। यह देखिए इसका सीमित पद है, यानी कि यह आगे चलता चला जा रहा है, नहीं, यानी कि सीमित पद है। पहला लिख लीजिए, सीमित पद पहले को संतुष्ट कराइए। और च देखिए गुणज क्या हो, वास्तविक हो, यानी कि इसका गुणा क्या वास्तविक है। यहाँ 4 है जिसकी कुछ नहीं, वहाँ 1, यानी कि दूसरा को ही संतुष्ट कर रहा है, यानी कि गुणज वास्तविक है, वास्तविक है। और देखिए चर घात, यानी चर की घात, सॉरी ये घर नहीं, चर की घात यानी कि पूर्ण संख्या है, यानी कि यहाँ देखिए चर की घात क्या है, पूर्ण संख्या है कि नहीं है, इसके पावर कुछ नहीं, उसके पावर क्या है 1, ये भी क्या है पूर्ण संख्या है, यानी कि तीसरा भी क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। चर की घात पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, यानी कि हमारा ये पहला क्या है, बहुपद है। यहाँ लिख लीजिए बहुपद है, बहुपद है। इतना आ गया समझ में। अब देखिए यह देखिए पद भी सीमित है, इसका भी पद सीमित है, कहाँ जा रहा है, आगे जा रहा है कहीं नहीं। और देखिए घात यानी कि वास्तविक गुणज क्या है, गुणज इसका क्या है, वास्तविक, जिसके आगे कुछ नहीं उसको एक रहता है, इसका वास्तविक गुणज भी है। और देखिए चर की घात क्या है, एक पूर्ण संख्या भी है, यानी कि यह क्या है, बहुपद है, बहुपद है। अब यहाँ देखिए पद सीमित है। और देखिए यानी कि गुणज क्या है, वास्तविक है, वास्तविक देखिए गुणज है, ये भी वास्तविक गुणज है, लेकिन घात क्या पूर्ण है, पूर्ण संख्या है, घात पूर्ण संख्या नहीं, यानी कि क्या होगा, बहुपद नहीं होगा, बहुपद नहीं है, नहीं है। इतना आ गया समझ में। अब चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए देखेंगे बहुपद की घात, हेडिंग लिखेंगे बहुपद की घात। बहुपद की घात कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन, शून्य, पहला शून्य घात, दूसरा रैखिक घात, तीसरा द्विघात, चौथा त्रिघात। इतना आ गया। शून्य यानी 0 को क्या कहेंगे, शून्य बहुपद। इसका घात क्या होता है, अपरिभाषित होता है। यहाँ लिख लीजिए घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए रैखिक घात किसे कहते हैं, यहाँ लिखना चाहते हैं, लिख लीजिए रैखिक घात जिसके पावर 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक घात कहते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल लिख लीजिए x प्लस 2, यह क्या हमारे रैखिक घात है। x क्या है, रैखिक घात है। x प्लस 5 क्या है, रैखिक घात है। जिसकी पावर 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक घात कहेंगे। ठीक, इतना आ गया। अब देखिए द्विघात किसे कहते हैं, जिसके पावर 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात कहते हैं। लिख लीजिए, अभी आगे चल के हम लिखवाएंगे डिटेल में।
द्विघात जिसके पावर 2 उसे क्या कहेंगे, द्विघात कहते हैं। लिख लीजिए एग्जाम्पल में, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 हो गया, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो गया। ये सब क्या है, हमारे द्विघात है। लिखिए आगे, त्रिघात, त्रिघात जिसके पावर 3 हो उसे क्या कहेंगे, त्रिघात कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 हो गया। और ले लीजिए 4x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2 हो गया। ये सब क्या है, हमारे त्रिघात बहुपद हैं। चलिए आगे देखते हैं बहुपद के प्रकार। क्या, बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। कौन कौन, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद। यहाँ लिख लीजिए, पहला रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, बहुपद। दूसरा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। तीसरा त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। इतना आ गया। अब देखिए हम रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, हेडिंग डाल दीजिए, देखेंगे। रैखिक, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं, यानी कि जिसका घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसका घात क्या हो, 1 हो, हम उसे क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। लिख लीजिए, जिसका घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। यानी कि जिसका घात 1 हो उसे क्या कहेंगे, हम रैखिक बहुपद कहते हैं। देख लीजिए इसका व्यापक रूप, यहाँ व्यापक रूप, यहाँ देखिए, जैसे x प्लस a, यानी कि इसका घात क्या है, 1 है। ये देखिए x प्लस 2, यह क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों, क्योंकि इसके पावर 1 है, इसे क्या कहेंगे, हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जिसके पावर कुछ नहीं उसके पावर क्या, 1 रहता है, यानी कि यह कौन सा बहुपद है, रैखिक बहुपद है। ax प्लस b, यह हमारा क्या है, रैखिक बहुपद है। क्यों रैखिक बहुपद है, क्योंकि इसके पावर कुछ नहीं उसके पावर क्या, 1, यानी कि। और ये इज नॉट इक्वल द्विघात बहुपद, लिखेंगे यहाँ पर हेडिंग, द्विघात बहुपद, बहुपद। जिसका घात 2 हो उसे क्या कहेंगे, द्विघात बहुपद। लिख लीजिए यहाँ पर, जिसका घात 2 हो तो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। ठीक, इतना आ गया। देख लीजिए एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ये हमारा कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और देख लीजिए x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, ये कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। और देखिए इसका व्यापक रूप देख लीजिए, व्यापक रूप क्या होता है, इसका व्यापक रूप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और हमारा a इज नॉट इक्वल 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये इसका क्या है, व्यापक रूप है। चलिए इतना आगे समझ में। अब हम आगे चलते हैं, घात बहुपद,
घात बहुपद त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं? जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। यानी कि त्रिघात बहुपद किसे कहेंगे? जिसका घात 3 हो उसे क्या कहेंगे? त्रिघात बहुपद। लिख लीजिए, जिसका घात 3 हो तो उसे हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे कि हो गया 3x³ + 4x² + 2x + 3, ये सब क्या है? हमारे त्रिघात बहुपद है। और देख लीजिए 4x³ - 9x² + 10x + 4, ये सब क्या है? हमारे त्रिघात बहुपद है। ये इसका व्यापक रूप देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे व्यापक रूप ax³ + bx² + cx + d, और a इज नॉट इक्वल 0, यानी कि a 0 नहीं होना चाहिए। ये हमारा क्या है? व्यापक रूप है। इतना आगे समझ में। अब चलिए अब देखिए, आगे देखते हैं बहुपद के शून्यक। बहुपद के शून्यक बहुपद के शून्यक क्या होते हैं? देख लेते हैं। बहुपद के शून्यक, जैसे कि यदि बहुपद कोई दिया है, यदि बहुपद x + 3, ठीक, कोई बहुपद दिया x + 3, तो देखिए x + 3 इसको हम px कहते हैं। px = x + 3, यानी कि शून्यक के लिए। किसके लिए? शून्यक के लिए। देखिए यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या है? px = x + 3 इक्वल क्या होगा? 0। x + 3 इक्वल क्या? 0 हो गया। अब देखिए ये प्लस है, इधर किस में जाएगा? माइनस में, तो x = -3। अब देखिए यहाँ -3 आ गया, यहाँ इसको उठा करके इसी में रख दीजिए, तो इसका मान क्या आ जाएगा? 0 आएगा। देखते हैं px = x + 3, ठीक, तो px का मान क्या रखेंगे? -3 इक्वल, यहाँ -3 रखिए +3, माइनस और प्लस का होते हैं -3 में से 3 जाए कितना? 0, यानी कि p-3 इक्वल कितना? 0। इसका शून्य कितना आ गया? 0 आ गया। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई दे दिया px = x² - 9, ठीक, ये दिया है। अब लिखेंगे यहाँ किसके लिए? शून्यक के लिए। शून्यक के लिए क्या करते हैं? px = x² - 9 इक्वल क्या लेते हैं? 0, तो x² - 9 इक्वल कितना? 0। इतना आया। अब देखिए ये माइनस में, इधर किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा, तो x² इक्वल प्लस, ये रूट स्क्वायर में, इधर किस में आ जाएगा? रूट में, तो x = √9 यानी 9 का मूल कितना होता है? 3 होता है। x = 3, इतना आ गया, प्लस -3, ठीक, प्लस -3। अब देखिए हमारा शून्य कितना आ गया? यहाँ पर एक x का मान +3 आया है, एक x का मान -3 आ गया, यानी कि शून्य कितने हैं? 2 हैं। अब इन दोनों को उठा करके इसमें रखिए, एक बार देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। उसके बाद देखिए कितना आया था? px = एक आया था +3 और एक क्या आया था? -3। तो उठा करके रखिए, तो क्या था? px = x² - 9 यही था। एक बार x की जगह +3 रखिए, तो यहाँ पर p + 3 = 3 का स्क्वायर - 9। यहाँ देखिए p + 3 इक्वल का वर्ग कितना होता है? 9 -9, 9 में से 9 जाए कितना? 0, यानी कि +3 का मान कितना आ गया? 0 आ गया। अब उसी तरह एक बार -3 रखिए x की जगह। यहाँ देखिए px
इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस 9 यही था। एक्स के अब क्या रखेंगे -3, तो p -3 इक्वल एक्स की जगह रखिए -3 का क्या स्क्वायर -9। यहाँ देखिए p -3 इक्वल 3 का वर्ग कितना होता है 9। और देखिए माइनस से क्या कर देगा प्लस, क्यों तो यहाँ -9, 9 में से 9 हो जाएगा कितना 0, तो -3 इक्वल कितना 0। यहाँ भी 0 आ गया, यहाँ भी 0 आ गया, दोनों क्या है। यहाँ देखिए एक नोट करके लिख लीजिए, द्विघात बहुपद की ग्राफ का नाम परवलय होता है। बस अब देखिए यहाँ ये हमारा कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है, एक्स अक्ष है। यहाँ देखिए एक्स डैश अक्ष है, यह हमारा वाई अक्ष है, ये हमारा कौन सा है वाई डैश अक्ष है। इतना आ गया। देखिए हमारा इधर का मान सब क्या होते हैं प्लस में होते हैं, जैसे +1 2 3 4, ठीक। और इधर क्या होते हैं सब माइनस होते हैं, -1 -2 -3 -4। ऊपर की तरफ क्या होते हैं प्लस होते हैं 1 2 3, और नीचे की तरफ क्या होते हैं माइनस होते हैं, -1 -2 -3 और -4। और हमारा यहाँ क्या है मूल बिंदु 0, ठीक। इतना ही था, इतना ही बेसिक था। अब हम चलिए प्रश्नावली 2.10 क्या है, नीचे दी गई आकृति 2.9 में ग्राफ को देखिए। प्रत्येक आकृति y = px, जहाँ px एक क्या है बहुपद है का ग्राफ है। ग्राफों में यानी कि ग्राफों से प्रत्येक के लिए px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें किसका निकालना है px, यानी कि x अक्ष पर शून्यकों की क्या करना है संख्या निकालना है। देखिए यहाँ देखिए ये लाइन यानी कि यह परवलय यानी कि यह टच यानी यह लाइन x अक्ष पे काट रही, कहाँ यहाँ पर काट रही, कितना बार एक बार, यानी इसके शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। अब देखिए आगे यहाँ देखिए इसमें x अक्ष पर कितने बार काट रही है लाइन, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार, कितना बार 2 बार, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। यहाँ देखिए कितना बार x अक्ष पर काट रही है, एक बार ये 2 और एक 3 बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 3 हो गई। यहाँ देखिए यहाँ कितने बार काट रही है x अक्ष पर, एक ही बार काट रही है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो गई 1 हो गई। अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बार काट रही है x अक्ष पर ये लाइन, यानी देखा एक बार, इसका 1 होगा। यहाँ देखिए x अक्ष पर यह लाइन कितनी बार काट रही है 1 2 3 और 4 बार, तो इसका शून्यकों की संख्या कितनी होगी 4 होगी। देखिए प्रश्नावली 2.1 क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला किसी बहुपद px के लिए y = px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रश्न में px के शून्यकों की क्या करना है संख्या ज्ञात करना है। हमें यहाँ पर क्या भी निकालना है px पे शून्यकों की संख्या ज्ञात करना है, यानी कि x अक्ष पर क्या करनी है शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। यह लाइन कहीं x अक्ष पर छू रही है नहीं छू रही है, तो इसकी शून्यकों की संख्या क्या होगी 0 होगी। देखिए यह लाइन x अक्ष पर कहीं छू रही है, कितनी बार एक बार, यहीं काट रही है, तो इसकी शून्यकों की संख्या कितनी होगी 1 होगी। x अक्ष पर कहीं लाइन छू रही है, देखिए यहाँ छू रही है, यहाँ और यहाँ, कितनी बार छू रही है 3 बार, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। यहाँ देखिए यहाँ x अक्ष पर यह लाइन कितनी बार छू रही है, काट रही है 2 बार, यहाँ देखिए यहाँ एक बार काट रही है, यहाँ एक बार, तो इसको शून्यकों की संख्या कितनी होगी 2 होगी। यहाँ देखिए x अक्ष पर यह लाइन कितनी बार काट रही है, एक बार, यहाँ यहाँ और यहाँ, कितनी बार 4 बार, शून्यकों की संख्या 4 होगी। यहाँ देखिए x अक्ष पर कितनी बार काट रही है लाइन, यहाँ 1 यहाँ 2 और एक 3 बार, शून्यकों की संख्या कितनी होगी 3 होगी। बस प्रश्नावली कंप्लीट हो गया 2.1।
आज के लिए इतना ही। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।